पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। रतन के जतन करो माड़ी के सिंगार। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन के जतन करो माड़ी के सिंगार। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। भाई विचार करनी है, समझने की जरूरत है कि जिसके आने से शरीर जिंदा होता है, जिसके जाने से शरीर मुर्दा होता है, जिंदगी भर इस शरीर को चलाता है। हम जो है इतने अज्ञान के नशा में चूर है कि हम अपने आत्मा को आत्मज्ञान प्राप्त ना करते। इस अनादि पुरुष को हम कदर ना करते, ना जानने की कोशिश करते हैं, न मानने की कोशिश करते हैं, न समझने की कोशिश करते हैं और अपना जीवन जो है धोखे में गंवा देते हैं। भगवान शिव जो है अर्धनारीश्वर रूप जो है फोटो में आप देखे होंगे। भगवान शिव कबो जो है वो आधा नारी और आधा पुरुष नहीं बने हैं। वो हमेशा पुरुष रहे हैं, पीछे भी आगे भी सदा वो पूर्ण पुरुष थे। वो जो है ज्ञान दिए हैं कि ये संसार के आधा जो है नारी नर और मदा, नारी और पुरुष, ये समाज है। ये दोनों में शिव है, चेतन आत्मा। अज्ञान दशा में शिव कहीं की मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में जीव कहीं की मोक्ष दशा में शिव। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन। अतीन लोक के विधनी गुरु आगे आधीन। हे भाई, संसार के बिना माता पिता के किसी के जन्म ना होता है और बिना गुरु के ज्ञान ना होता है। संसार में सभी ने अपने माता पिता से शिक्षा लिया और संत गुरुओं से शिक्षा लिया है कि बोल छूटे अपना किरे छोड़ावे पी। बहुत प्रभावशाली आज मनुष्य होता है, बहुत बड़ी संस्कार होता है, बहुत आत्मबल होता है, साधना किया संस्कार होता है, तो वो जो है संसार के दुखदाई जान करके संसार के सारे विषय भोग के त्याग करके
और अपना कल्याण कर लेता है। शिव जी न गांजा पीते थे, न भांग खाते थे, न धतूरा खाते थे, न नाचते थे, न नचनिया बजनिया नौटंकीबाज नहीं थे। ये मूर्खों ने इस शिव भगवान के छवि को खराब कर दिया। जो जो चीज खाता था वो चढ़ाता था। ना कहीं वेद में है, ना कहीं शास्त्र में है, ना कहीं उपनिषद में है, ना शिव सूत्र में है, ना गुरु गीता में है, ना शिव गीता में है, ना अमर कथा में है। कहीं नहीं है कि ये गंजेड़ी भंगेड़ी नचनिया बजनिया थे। ये मूर्खों ने उनकी छवि खराब किया है। मिलावटबाजी हुआ है ग्रंथ में। ये चीज को समझने की कोशिश करना भाई। आज जो है शिव जी के नाम पर बहुत संप्रदाय चलता है। सब गुरु के मानते हैं, शिव के मानते हैं, लेकिन शिव के उपदेश के ना मानते। शिव जी के उपदेश जो है, शिवलिंग के पूजा उन्होंने कहीं न बताए हैं। अपने फोटो के, अपने मूर्ति के पूजा कहीं न बताए हैं। उन्होंने तो सीधा ये बात कहते हैं कि संसार के अंदर घट घट में रमने वाला राम के जानो। हम तुम पहले थे, आज है, आगे रहेंगे। और जिसके आने से शरीर चलता है, जिंदा होता है, जिसके जाने से मुर्दा होता है, उस परमात्मा के जानो, उसको समझो, उसके अंतर्मुखी हो करके धारणा ध्यान समाधि में मस्त हो जाओ। उस समाधि में मस्त होते थे। सतगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि संतोष सहज समाधि भली, संतोष सहज समाधि भली। और यही बात भगवान शिव कहते हैं कि अपने स्वरूप के जानो, अपने आप के जानो, अपने आप के मानो, अपने आप के कल्याण करो। ये भी कहते हैं, पार्वती जी के आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि हे पार्वती, अमर कथा हम तुमके सुना रहे हैं, लेकिन इस कथा के एक गुप्त ज्ञान है, ये सबको नहीं बताया जाता है। लोग इसको समझ ना पाते हैं और ना इसको अपना के अपना कल्याण कर पाते हैं, और इसको मजाक उड़ाते हैं और इसके तौहानी होता है। इसीलिए भगवान शिव जी योग्यता के अनुसार जान करके तब ये ज्ञान देने के उपदेश दिए हैं। ये गुप्त ज्ञान के नाम से है, परा विद्या के नाम से है, और आत्मज्ञान के नाम से है। 86 भाग में शिव सूत्र में बहुत विस्तार से ये ज्ञान दिया गया है। शंकर भगवान महान योगी थे और महान बुद्धिमान थे। क्या ये अपने पुत्र को वो नहीं जान सकते? गणेश ना किसी मैल से पैदा हुए, जो दिखाया गया है कि मिट्टी से पार्वती जी ने बना दिया, और गणेश जो है लाठी उठी धरा करके और जिंदा करके और खड़ा कर दिया। ये प्रकृति ऐसा इजाजत किसी को नहीं देती कि सब सृष्टि करो। बाल बच्चा पैदा कर सकते हो रज बीज के द्वारा, लेकिन ये शरीर जो है प्रकृति की रचना है। ये सच्चा मंदिर है। इसमें चेतन अनादि पुरुष खुद अपने मंदिर को खुद बनाता है और उसी में रहता है।
प्रकृति जो है इसके सहायक है, ये प्रकृति के स्वामी भी है। इसलिए गणेश जी के माता पिता थे और उनके सिर काटना, हाथी के जोड़ना एक भादा जो है मिलावटबाजी है, मजाक है। इस बात से ऊपर उठने की कोशिश करना ये कहीं ना है, वेद शास्त्र उपनिषद कहीं ना है, केवल जो है पाखंडियन के किताब में है। ये राजा दक्ष के भी सिर ना काटे, न बकरा के सिर जोड़े। और जिस हिसाब से माता सती के हवन कुंड में जलना दिखाया गया है, ऐसा नहीं हुआ है। इतना जरूर है कि प्रजापति जो है अहंकारी थे, भगवान शिव के अपमान करते थे, लेकिन इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं थी जिसे कि उनके सिर काट ले, कटवा दे और फिर जोड़ दे। ये भी मिलावटबाजी है, क्योंकि वो के महान योगी थे। वो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार सब पर विजय प्राप्त किए थे। ऐसा योगी कभी इस तरह के अहंकार ना करता है कि वो अपना दुश्मन के भी सिर काट ले। ये मिलावटबाजी है, इसे समझने की कोशिश करना। संसार के अंदर शिव जी आत्मज्ञान के उपदेश सबसे पहले माता पार्वती को दिए थे अमरनाथ के गुफा में। दूसरे नंबर पर यमराज को दिए और तीसरे नंबर पर परशुराम के दिए, चौथे में राजा जनक को दिए, पांचवा में रावण को दिए। उसी के लेकर के रावण के अहंकार हो गया कि अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ, मेरा पूजा करो, मैं ही सब सर्वोपरि है। ये बात ठीक है कि चेतन आत्मा सर्वोपरि है, लेकिन इसके अहंकार ना होना चाहिए। सत्य है, अयात्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि, वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ। ये महावाक्य है भगवान भोले बाबा के, और यही महावाक्य विष्णु जी के काशी में सब भगवान शिव ने दिए थे, और वो वेद में आया सनत कुमारों के वजह से। ये चीज के समझने की विषय है कि वेद व्यास, द्वापर के पहले भी वेद था, जब व्यास पैदा भी ना हुए थे। ये भूल जाना है कि व्यास ने वेद को लिखे हैं। ब्रह्मा बोले हैं और उनके शिष्यों ने लिखा है, और शिष्यों के विचार की डायरी है। इसमें अंगिरा ऋषि है, वशिष्ठ ऋषि है, विश्वामित्र ऋषि है, सप्त ऋषि हैं, बहुत ऋषि हैं। सभी के ये जो है विचार की डायरी वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, सब कुछ है। इसलिए इसे समझने के प्रयत्न करना है और अपना कल्याण करना है। यहाँ पर भगवान शिव जो है वो देवता के, राक्षस के, मनुष्य के सभी को गुरुकुल में पढ़ाते थे। उस समय कोई जाति ना था, कोई मजहब ना था, कोई नीच ऊंच ना था, सब उसमें। ये सबसे पहले जब शंकर भगवान, ये तीन जो है, पहले दो जो है जाति मानी गई थी, नर और मादा, स्त्री और पुरुष। उसके बाद ब्रह्मा जी के समय में ये तीन भाग में बटे।
ब्रह्मसूत्र जो ब्रह्मा जी के है, तो देवता राक्षस मनु से 3 भाग में बटे, और मनु महाराज के जो मनु स्मृति है उसमें 4 भाग में बटे। जो विद्वान होता था वो पंडित होता था, जो शासन करता था राजा महाराजा अधिकारी जो शासन करता था वो क्षत्रिय था, जो व्यापार करता था वो व्यापारी था, वैश्य था, और जो सबके सेवा करता था वो शूद्र था। ये जाति ना है। 4 भाग में काम के बंटवारा हुआ, काम के बंटवारा है। आगे चल कर के अनेकों काम में बटे लोग, अनेकों जाति में बाटे, और अनेक सब अपने अपने में शादी ब्याह करने लगे। ये चीज को समझने की जरूरत है। भगवान शिव जो है लिंग पूजा के विषय में कहीं नहीं कहे हैं कि लिंग के पूजा करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये वेद में कहीं ना है, उपनिषद में कहीं ना है, और गीता में भी ना है। ये जो है नागवंशियों ने और विदेशी भेड़िया ने लिंग पूजा सबसे पुजवा दिया, मूर्ति पूजा सबसे पुजवा दिया। ये दोनों के पीछे जो है महर्षि दयानंद सरस्वती काशी में पंडितन के ललकारते रहे कि हमरा से शास्त्रार्थ करो। आप वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में कहीं इसको साबित कर दो। तो पंडित जो है उनके जान के दुश्मन बने थे। वो कह रहे थे कि हमने आज तकले जो है 23 भगवान बना रखे हैं, जो हमारे धंधा पर प्रहार करता है हम उसके भगवान बना देते हैं। आपके भगवान बना देंगे, आप जो है हमारे धंधा पर प्रहार मत करो। हम लोगों के नीति है कि ये संसार में विदेशियन के षड्यंत्र के संगे काम करते हैं, क्योंकि विदेशियों के नीति था फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। हम लोग भी इसमें शामिल है। बिना कुछ किए मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, वेश्यागिरी करते हैं, मौज मस्ती मारते हैं, करोड़पति हैं बिना कुछ किए। जितने पागल बनाएंगे या मूर्ख बनाएंगे उतने हमारे पास पैसा आता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये समाज ज्ञानी बने। इसीलिए मूर्खन की देन है कि कह दिए कि औरत जो है वेद ना पढ़ सकती है, स्कूल ना जा सकती है। अगर वेद जो है बोले तो इसके जीभ काट लो। शूद्रों के, छोटे के और नारी के ऊपर शिक्षा पर प्रतिबंध लग गया। ये मूर्खन की देन है। उसके पहले हमारे माता बहन जो है वो वेद के श्लोक बनाई है, वेदांती होती थी, शास्त्र के पूरा ज्ञाता होती थी, अब पुरुषों से शास्त्रार्थ करती थी। जगत गुरु शंकराचार्य और मंडल मिश्र के जब शास्त्रार्थ होता है तो उमा भारती जो माता है वो दोनों के प्रतिनिधित्व कर रहती है। इसी तरह से जो है यज्ञवल्लभ जी जो है उनसे जो है मैत्री यज्ञवल्लभ जी के पत्नी होती है, पूरा आत्मज्ञानी होती है। अब पूरा आत्मज्ञान के उसको उपदेश दिया गया है। गार्गी जो है यज्ञवल्लभ जी के समय वेदांत पर शास्त्रार्थ करती है। ये सब नारी थी। माता सती अनसुईया है, सप्त ऋषि के सारे पत्नी वेदांती थी। सब ऋषियों के पत्नी, सब ऋषि के पत्नी थी, बेटा बेटी थे। ये गृहस्थी के सब काम करते थे और ज्ञान ध्यान में पूरा पारंगत थे। ये कोई जरूरी ना है
अमरनाथ के गुफा में भगवान शिव माता पार्वती के अमर कथा सुनाए थे। उसके बाद भगवान शिव के उपदेश जो है ये अपने गुरुकुल में देवता के, राक्षस के, मनुष्य के सभी को पढ़ाते रहे, सभी को पढ़ाते रहे। आज जरूरत है, सूरज जो है जब उदय होते हैं तो अज्ञानता के नाश हो जाता है, लेकिन सतगुरु के आत्मज्ञान अगर उदय होता है तो अज्ञानता के नाश हो जाता है। इसी के जो है एक कड़ी जो है अंधविश्वास है, पाखंड है, इस विश्वास मार्ग है। ये सब से ऊपर उठने की जरूरत है। मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। संसार में कोई जो है किसी के किस्मत न लिखता है। मनुष्य अपने कर्म से अपना किस्मत लिखता है। अगर अच्छा कर्म किया तो स्वर्गीय सुख पाता है, बुरा कर्म किया तो नरकीय दुख पाता है। पाप करता है तो नरक में जाता है, पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाता है, निष्काम कर्म करता है तो मोक्ष होता है। आज जरूरत है कि मनुष्य जन्म के सार्थक करे। शंकर भगवान बहुत जगह कहे हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, अपने आप के जानू। मोक्ष के बहुत उपदेश दिए हैं। इसलिए आज जरूरत है कि मनुष्य जो है संसार के सारे दुख के तबे छूट सकता है जब आत्मज्ञान को जाने, बंधन को जाने, मुक्ति के जाने और बंधन से मुक्त हो जाए। संसार के अंदर मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ना कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। वीडियो के लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है, अपना कल्याण करना है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसलिए सावधान होकर के अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है।